अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं रोशन आवाज़। जी नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही संजीदा मामले पे बात करेंगे जो कि बहुत सारे लोगों की परेशानियों का सबब है और बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं। हमारी बहुत सारी बहनें जिनके दिलों में शादियों के बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं और जैसे ही वो ख्वाब पूरे होते हैं तो फिर हर औरत का हुस्न, हर औरत की ज़ीनत, हर औरत की ज़रूरत उसकी औलाद से वाबस्ता हो जाती है। फिर हर लड़की, हर लड़का चाहता है कि कोई उसको, लड़की को माँ माँ कह के पुकारने वाला हो और कोई किसी लड़के को बाप बाप, बाबा बाबा कहने वाला हो। जब ये चीज़ें सारी ख्वाहिश की जाती हैं तो सम टाइम ऐसे होता है कि अल्लाह ताला हमारी आज़माइश लेते हैं और अल्लाह ताला हम लोगों को ये चीज़ों से आज़माते हैं और ये चीज़ें या तो देते नहीं या लेट देते हैं या बहुत जल्दी ही इंसान को मिल जाती हैं। बेसिकली कहा जाता है कि औलाद जो है वो मर्द का नसीब है और जो मालो दौलत है वो औरत का नसीब है। लेकिन औलाद ना होने की जो 100% वजह जो ज़िम्मेदार ठहराया जाता है इस मुआशरे में वो औरत को ठहराया जाता है। हालांकि इसमें ना ही मर्द का कसूर होता है ना ही औरत का कसूर होता है, क्योंकि औलाद देने वाली अगर इस कायनात में कोई भी हस्ती है, कोई भी ज़ात है और वो है अल्लाह रब्बुल करीम की। इसलिए औलाद उसी के हाथ में है, औलाद उसी के ख़जानों में से एक ख़जाना है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये एक ऐसा मेवा है जिसको हर कोई चाहता है अपनी शादी के बाद, हर लड़की चाहती है, हर लड़का चाहता है और फिर उसी से वाबस्ता बहुत सारे लोगों की खुशियाँ होती हैं। कोई दादी बनना चाहता है, कोई नानी बनना चाहता है, कोई पुप्पो बनना चाहता है तो कोई हाला बनना चाहता है, कोई मामू बनना चाहता है तो कोई चाचू बनना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें एक औलाद से जुड़ी होती हैं। तो बहुत ही दुख होता है कि जब किसी से सुनने को मिलता है कि दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला ने हमें अभी तक औलाद से नहीं नवाजा। तो सबसे पहले हम सब मिल के दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो लोग भी बे औलाद हैं, जिनकी गोदियां खाली हैं, तो अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाज दे। अब क्या होता है कि जब औलाद नहीं होती तो ये मुआशरा हमारे लिए तंग हो जाता है, हमें हर कोई अजीब नज़रों से देखता है, तंज़िया बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, एक लड़की को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो फिर लोग जहाँ जहाँ जैसे जैसे उसको बताते हैं वो सब करने के लिए तैयार हो जाती है। बाज़ औक़ात लोग इस कमी की वजह से अपने ईमान को ज़ाया कर देते हैं, अपने इस्लाम के दायरे से बाहर निकल जाते हैं, अपनी हदों को तोड़ देते हैं सिर्फ़ औलाद को पाने के लिए। तो ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी कैफियत कभी भी किसी पे ना लेके आए, इतनी सख्त आजमाइश कभी ना किसी को दे। तो आज मैं ऐसी दो दुआएं बताऊंगी, कुरान पाक की ऐसी आयात बताऊंगी जिसके बारे में है कि जो उनको पढ़ने पे प्रैक्टिकली हम लोगों को कुरान ने दिखा दिया कि उन्होंने ये दुआ मांगी, दिल से मांगी अल्लाह से, तो अल्लाह ताला ने उनको औलाद नवाजी। हालांकि हमारे दुनियावी कानून के मुताबिक देखा जाए तो वो उस वक्त वो औलाद के काबिल भी नहीं रहे थे, उनसे औलाद की नाउमीदी हो चुकी थी। तो अल्लाह ताला ने अगर उनको औलाद दी तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ये लोग जो दुआ पढ़ेंगे, ये जो आयात पढ़ेंगे कुरान की, उनको भी देंगे अगर वो भी यकीन रख के अल्लाह ताला से मांगेंगे। और ये मसला ही ऐसा है कि डेफिनेटली यकीन रख के ही मांगा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लें कि उनके वाक़या से हमें पता चलता है कि उनको औलाद किस उम्र में मिली और किस तरह उनको औलाद से नवाजा गया। तो उन्होंने अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगी। हम अपने कुरान और अपने दीन से इन मामलात में दूर हो जाते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी तलाश करते हैं कि हमारे दीन का हल हो जाए इसमें। लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला ने दुआ मांगने में भी बहुत सारी चीज़ों को रखा है। क्या पता कि अल्लाह ताला
ताला ने हमारी किस्मत में यही लिखा है कि मेरा बंदा आके मेरे से रो के इस तरह दुआ मांगेगा तो मैं इसको ये चीज़ नवाज दूंगा। हम हमेशा दूसरों से दुआएं करवाते हैं, हम हमेशा दूसरों को बोलते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से खुद बच जाते हैं, दूसरों से करवाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब मामलात हमारे अपने सीरियस हों, जब मामलात हमारे अपने हों, तो हमें दूसरों से नहीं बल्कि ख़ुद अल्लाह से रो के दुआ मांगनी चाहिए। क्योंकि जो जज्बात, जो गम, जो दुख हम महसूस करते हैं अपने बारे में, वो कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी हमारा अजीज़ है। जो बात हम अपने दिल से अल्लाह से कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि कौन सी वो 2 आयत हैं जिसे पढ़ के हम अल्लाह ताला से इस मेवा को पा सकते हैं, इस नेमत, इस रहमत को पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ मांगी। तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही प्यारी और बहुत ही नेक औलाद से नवाजा। तो सूरत उस-साफ़ात आयत नंबर 100 यानी 100 आयत जो है, 100 नंबर वाली जो आयत है वो छोटी सी आयत है, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन। हज़रत इब्राहीम जो है वो ये दुआ मांगते थे अल्लाह ताला से, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन। अगर हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला नवाज सकता है तो हम भी तो उसी के बंदे हैं, इससे अल्लाह ताला हमें भी नवाज सकता है। और दूसरा देखा जाए, ये भी बहुत मशहूर वाक़या है, ये भी हमें कुरान का आलिम दीन से अक्सर सुनने को वाक़या मिलता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अपने बेटे के लिए, और वो अल्लाह ताला ने कितना अच्छा उनको बेटा अता किया और उनको कितनी नेक औलाद से नवाजा। उन्होंने क्या दुआ मांगी थी? उनकी दुआ थी सूरतुल अंबिया आयत नंबर 89। फिर से आपने कुरान पाक खोलना है, सूरतुल अंबिया निकालनी है, आयत नंबर 89 निकालनी है, जिसके अंदर लिखा है रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। ये बड़ी खूबसूरत आयत है, बहुत ही खूबसूरत आयत है कुरान पाक की कि रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब को इस दुआ से पुकारा तो उसने उसको औलाद से नवाज दिया। तो हम लोग भी इन 2 दुआओं को सुबह शाम पढ़ेंगे, हम चलते फिरते पढ़ेंगे, हर नमाज के बाद हम ये दुआ मांगेंगे। हम ये दुआ जब मांगेंगे इतने यकीन से मांगेंगे, ये माइंड में रख के मांगेंगे कि अल्लाह तूने हज़रत इब्राहीम को दिया था, अल्लाह जी आपने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद से नवाजा था, तो मैं भी तो आपकी बंदी हूँ, चाहे गुनाहगार हूँ, मुझे भी इससे नवाज दे। तो यकीन से अगर आप दुआ मांगेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने मांगने वाले को मायूस नहीं करता, खाली नहीं भेजता। वो हमेशा बंदों को अपनी रहमत से नवाजता है और वो उसके इंतज़ार में रहता है कि बंदे कब मेरे पास आएँ और कब मैं बंदों को अता करूँ।